बड़ी खबर जून और जुलाई 2026 के बीच देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए एक ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है जिसने गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। जिन लोगों ने वर्षों तक कच्चे घरों में अपना जीवन बिताया, जिन परिवारों ने हर बरसात में टपकती छतों के नीचे रात गुजारी, जिन माताओं ने अपने बच्चों को भीगने से बचाने के लिए पूरी रात जागकर काटी और जिन बुजुर्गों ने कमजोर दीवारों के सहारे जिंदगी बिताई, उनके लिए अब एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी है। क्योंकि घर से जुड़ी सरकारी सहायता को लेकर कई राज्यों में प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है और बड़ी संख्या में पात्र परिवारों के नाम सत्यापन के बाद आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों गांव से लेकर शहर तक लोग अपने बैंक खाते की जानकारी बार बार जांच रहे हैं। कई लोग जन सेवा केंद्र पहुंच रहे हैं, कई पंचायत भवन में जानकारी ले रहे हैं और कई परिवार अपने मोबाइल पर आने वाले संदेशों पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि चर्चा इस बात की है कि जिन परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है उनके लिए अब आगे की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है और कई जगह सहायता राशि पहुंचने की खबरों ने लोगों के बीच उम्मीद का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा भ्रम और सबसे ज्यादा सवाल इसी विषय को लेकर पूछे जा रहे हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, किस आधार पर नाम जोड़े जा रहे हैं और जिन लोगों का नाम अभी तक नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए सुरक्षित पक्का घर नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनका जीवन अब भी कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, ऐसे परिवारों की पहचान स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वे और दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और फिर पात्र पाए जाने वाले लोगों के नाम आगे भेजे जाते हैं। कई जगह यह प्रक्रिया पहले धीमी थी, लेकिन अब जून और जुलाई के दौरान इसमें तेजी दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि लोगों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इस बीच गाँव में एक और चर्चा तेजी से फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार पैसा सीधे खाते में पहुंच रहा है और यही बात सबसे ज्यादा भरोसा पैदा कर रही है, क्योंकि पहले कई लोग ये शिकायत करते थे कि जानकारी नहीं मिलती, प्रक्रिया समझ में नहीं आती या भुगतान में देरी होती है। लेकिन अब बैंक खाते के माध्यम से सीधे सहायता पहुंचाने की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है। जिन लोगों का आधार और बैंक खाता सही तरीके से जुड़ा नहीं है, उन्हें आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए कई स्थानों पर अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से लोगों को पहले ही जागरूक किया जा रहा है कि अपने दस्तावेजों की जानकारी सही रखें और समय पर आवश्यक सुधार करवा लें। दोस्तों, अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो वर्षों से कच्चे मकान में जीवन गुजार रहा है, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई जिलों में दोबारा सत्यापन का काम भी किया जा रहा है। ऐसे परिवार जिनका नाम पहले सूची में शामिल नहीं हो पाया था, उनके दस्तावेज फिर से देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि कई लोग जो पहले निराश हो चुके थे, अब एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई गाँव में लोग सुबह होते ही पंचायत भवन पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि नई सूची कब आएगी। कुछ लोग बैंक जाकर खाते की जानकारी लेते हैं, तो कुछ लोग जनसेवा केंद्र में अपने दस्तावेजों की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह उत्सुकता बताती है कि पक्का घर आज भी लाखों गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना बना हुआ है। अब जरा उस स्थिति को समझिए जो बरसात के दिनों में गरीब परिवारों को झेलनी पड़ती है। जून और जुलाई का महीना आते ही कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो जाती है। जिन लोगों के घर मजबूत नहीं है, उनके लिए हर बादल चिंता लेकर आता है। कहीं छत टपकने लगती है, कहीं दीवार कमजोर हो जाती है और कहीं पूरी रात पानी निकालने में गुजर जाती है। ऐसे में जब किसी परिवार को यह उम्मीद मिलती है कि अब उसके लिए पक्का घर बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर राहत दिखाई देती है। यही कारण है कि इस समय घर से जुड़ी सहायता को लेकर लोगों के बीच इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच कई राज्यों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि जिन परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके लिए अगले चरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंच सके। कई स्थानों पर टीमों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे जमीन पर जाकर स्थिति की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र परिवारों को किसी तरह की परेशानी न हो। यही वजह है कि गांव में लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही है और लोगों को प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कई लोग केवल सहायता राशि आने का इंतजार करते हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि अधिकारियों का कहना है कि पहली सहायता मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद निर्माण की प्रगति देखी जाती है और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। कई क्षेत्रों में अब मोबाइल तकनीक का उपयोग करके भी निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता का उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो रहा है। यही कारण है कि लाभार्थियों को समय पर निर्माण कार्य शुरू करने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर अलग अलग जिलों और राज्यों में प्रक्रिया की गति अलग क्यों दिखाई देती है। इसका सीधा कारण यह है कि हर जगह सत्यापन, जांच और दस्तावेजों की स्थिति अलग होती है। कहीं प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है तो कहीं अधिक समय लग जाता है। इसलिए कुछ परिवारों तक सहायता जल्दी पहुंच जाती है, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने का काम लगातार जारी है और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा सामने आई है। कई क्षेत्रों में महिलाओं को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जब परिवार के घर से जुड़ी जिम्मेदारी में महिला की भागीदारी बढ़ती है तो पूरे परिवार की सुरक्षा और स्थिरता मजबूत होती है।
यही कारण है कि कई स्थानों पर महिला सदस्यों के नाम भी दस्तावेजों में जोड़े जा रहे हैं। इससे महिलाओं के बीच भी उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और वे स्वयं प्रक्रिया की जानकारी लेने आगे आ रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की किसी प्रक्रिया से जुड़े हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा ना करें। कई बार गांव में तरह तरह की बातें फैल जाती है कि अमुक तारीख को पैसा आएगा, सभी को एक साथ लाभ मिलेगा या बिना सत्यापन के भी नाम जुड़ जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर प्रक्रिया निर्धारित नियमों और जांच के आधार पर आगे बढ़ती है। इसलिए केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए और दस्तावेजों को सही रखना चाहिए। इसी बीच कई बुजुर्गों ने भी अपनी उम्मीदें व्यक्त की है। उनका कहना है कि जीवन भर उन्होंने कठिन परिस्थितियों में समय बिताया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि शायद आने वाली पीढ़ी को बेहतर रहने की सुविधा मिल सकेगी। कई परिवारों में बच्चे भी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें बरसात और ठंड के दिनों में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि गाँव में इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है और लोग हर नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी योजना का असली उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाना होता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई पात्र परिवार है तो उसे सही जानकारी देना भी जरूरी है। कई बार केवल जानकारी के अभाव में लोग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते और बाद में परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी सहायता। अब आने वाले दिनों पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि जिन लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है वे अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनका सत्यापन अभी जारी है वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनका नाम भी सूची में दिखाई देगा। गांव में लोग बैंक खाते की जानकारी जांच रहे हैं, पंचायत में पूछताछ कर रहे हैं और अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। यही कारण है कि जून और जुलाई 2026 का यह समय लाखों परिवारों के लिए उम्मीद और प्रतीक्षा का समय बन गया है। आने वाले दिनों में प्रक्रिया जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही अधिक संख्या में परिवारों को राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और यही उम्मीद आज देश के लाखों गरीब परिवारों को आगे बढ़ने का हौसला दे रही है।